नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रण क्षेत्र बनारस में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में 7 मार्च को अंतिम चरण में सबसे ज्यादा घमासान प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में देखने को मिला। सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला भाजपा के गढ़ वाराणसी शहर दक्षिणी में, जहां पिछले 40 वर्षों से भाजपा का कब्जा रहा है, वहां 2022 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान भाजपा विधायक और सूबे की योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और समाजवादी पार्टी के किशन दीक्षित के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां एक और समाजवादी पार्टी के समर्थक आज मतदान के दिन पूरे आक्रामक और जोशीले अंदाज में अपने प्रत्याशी के पक्ष में लामबंद होकर मीडिया का कैमरा देखते ही सूबे की योगी सरकार और क्षेत्रीय विधायक के विरुद्ध नारेबाजी करने के साथ ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहे। वहीं दूसरी ओर भाजपा कैडर के लोग बड़े ही शालीनता और सौम्यता के साथ पार्टी के पक्ष में चुपचाप सभी भाजपा समर्थित मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते रहे। खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में तो जैसे प्रदेश में मतदान के दिन ही सपा की सरकार बनने का शंखनाद होने लगा। बताते चले कि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नाम की घोषणा होते ही पार्टी के अंदर उनसे खफा कार्यकर्ता उन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने लगे, जिसका फायदा मृत्युंजय महादेव मंदिर के महंत परिवार के किशन दीक्षित और उनके समर्थकों के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए बड़ा हथियार साबित हो गया। इस बार के चुनाव में सपा के मुस्लिम तुष्टीकरण और लाल टोपी की छवि से किनारा करते हुए भाजपा के गढ़ को भेदने के लिए किशन दीक्षित के समर्थकों ने बाकायदा भाजपा के हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के लिए ललाट पर चंदन लगाकर हिंदू बाहुल इलाकों में मतदाताओं को रिझाने में जुटे थे। इसी चुनावी रणनीति और सपा के पारंपरिक मतों, जिसमें मुस्लिम, यादव आदि के समीकरण को अपनी जीत के लिए सबसे मजबूत आधार मानने लगे। वैसे तो वाराणसी शहर दक्षिणी में कांग्रेस ने खाना पूर्ति के लिए मुदिता कपूर और बसपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दिनेश कसौधन को प्रत्याशी बनाया था। इन प्रत्याशियों को दक्षिणी विधानसभा के मतदाताओं ने न तो कभी सपने में देखा होगा और न टिकट पाने के बाद इनका प्रचार कहां हुआ दिखाई पड़ा, न सुनाई पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी को पार्टी से जो कुछ भी हासिल हुआ यह इनका भाग्य होगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं ने, अब हम बात करते हैं भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं की चुनावी रणनीति पर। जिस दिन पीएम मोदी ने चुनाव के अंतिम चरण में बूथ विजय सम्मेलन के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को जो महामंत्र दिया, इसके बाद वर्तमान विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने सूबे में योगी और केंद्र में मोदी सरकार के लिए कमल के फूल पर मतदान के लिए संकल्पित हो गए। पीएम मोदी के रोड शो के बाद तो बनारस की फिजा ही बदल गई। साथ ही शहर दक्षिणी में टिकट की दावेदारी करने वाले सबसे मजबूत डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु और तिलक राज मिश्रा अंतिम समय में वर्तमान विधायक नीलकंठ तिवारी के समर्थन में पूरे जी जान से लग गए। जो मुद्दा भाजपा के गढ़ में उससे हरा पाना काफी कठिन है, क्योंकि भाजपा में प्रत्याशी नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। लिहाजा मतदान में कोई चूक हो ऐसा होना नामुमकिन है। कुल मिलाकर चुनाव परिणाम आने से पहले कुछ भी दावे के साथ कह पाना जल्दबाजी होगी। फिलहाल 7 मार्च को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब देखना है 10 मार्च को ईवीएम खुलने के बाद किसके सिर पर होगा जीत का सेहरा और किसकी बनेगी सरकार। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज। यहाँ सेल्फी बूथ पर लोग मतदान के बाद अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं, क्या है इस बार चुनावी मुद्दा। इस बार चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई है। किसके पक्ष में हवा चल रही है? अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरह से किसानों, नौजवानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अत्याचार किया है, उसके खिलाफ हम सभी युवा इस बार परिवर्तन को लाने की कोशिश करेंगे। हमारा एक लक्ष्य है कि अखिलेश यादव की सरकार को पूर्ण बहुमत से बनाए, ताकि युवाओं का कल्याण हो, युवाओं का विकास हो और प्रदेश में युवाओं को नौकरी मिले। आपका क्या मुद्दा भैया? आप लोग युवा हैं, क्या माहौल है?
हम लोग को बस यही है कि अगर बेरोजगारी जितनी है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उसमें कार्य करे और अखिलेश यादव की बहुमत से सरकार बन रही है। जो भी पढ़े लिखे हो उनको बस रोजगार मिल जाए। बदलाव के बयार बह रहे हैं। बदलाव तो हो ही रहा है, 5 साल से जो चल रहा है उसका जिसका वोट आएगा उसकी सरकार बनेगी। इस बार ये पूरी तरह से बदलाव की बहार बह रही है। इस बार अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े और हम लोगों को रोजगार मिले और महंगाई कम हो। सबसे बड़ी समस्या इस बार रोजगार की है। रोजगार को देखते हुए हम लोग बदलाव के मूड में सब जनता यहाँ पे है। और हम युवाओं का बस एक ही मत है कि बेरोजगारी जो चल रही है, आप जो एसएससी और बैंक वगैरह की वैकेंसी का अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 2014 से लेकर के या 2009 से लेकर के, तो जो बेरोजगारी की दर है वो दिन प्रतिदिन साल दर साल क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। बदलाव के बयार आ रही क्या है? 101%। बनारस में विकास हुआ है, विकास के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं भाजपा को। अभी तो सारे लोग बता रहे बदलाव के बयार बह रही है। बदलाव नहीं चाहिए। जिसका व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ बदलाव चाह रहा है। जो शहर का विकास, प्रदेश का विकास चाह रहा है वो बदलाव नहीं चाह रहा, उसी को लहर का और आगे ले जाना चाह रहा है। वो अगले 5 साल में हम लोग गलियों तक पहुंच जाएंगी। हम तो बहुत खुश हैं मोदी जी के सारे काम से और योगी जी के सारे काम से। उन्होंने आपकी क्या स्थिति है? हमारा भी वही है जो इनका मत है, इन्हीं के साथ है। ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसके पक्ष में बयार चल रही, कैसी माहौल क्या है? माहौल तो देखिए, हम आई एम अ टीचर एक्चुअली, तो मैं किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकती हूँ, बट ये है कि जो पार्टी अच्छा काम कर रही है उसी को वोट देना चाहिए। माहौल तो इस बार किशन भैया का ही है। यहाँ पे देश में तो अपना योगी ही चाहिए, लेकिन ये जो किशन भैया है ना, अपने मतलब जमीनी आदमी है, अपने साथ के वो मतलब बड़े भाई हमारे, तो इसी तरह बस किशन भैया को यहाँ दिया गया। और बताइए क्या माहौल चल रहा है? मोहाल इस समय बहुत कांटे की टक्कर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और हमें लग रहा है कि इस समय समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत सफल रंग लाएगी, क्योंकि दक्षिणी विधानसभा से किशन दीक्षित जी भारी बहुमत से अपनी विधायकी सीट बचाकर आ रहे हैं, विधायक बन रहे हैं हमारे। और उत्तर प्रदेश की सीट पर राज्य मुख्यमंत्री फिर से दोबारा बनने जा रहे हैं हमारे अखिलेश यादव जी। बताइए किस मुद्दे पर मतदान हुआ है? मतदान हो रहा है, मतलब कि वोटिंग के लिए हो रहा है। भाई क्या मुद्दा आपके सामने क्या है? सरकार से किस तरह के बदलाव की बयार बह रही कि मतलब जो सरकार वो रहेगी? नहीं, जो सरकार है वही रहे, वही पसंद है। तो सरकार है उसने काफ़ी चेंजेस लाए हैं, तो आई थिंक वही बेटर रहेगी, इसलिए उसी के लिए वोट करेंगे। यही स्थिति है कि जो सरकार है वही अच्छा है, यही आए तो ठीक है। आप बताएं। जो सरकार है वही बैठे अच्छा है। आप बताएं क्या है? जो सरकार है वही अच्छा है। आप लोग भी जो सरकार ठीक है वही सरकार अच्छा है, सरकार वही रहना चाहिए भी। और पब्लिक का सोचना है कि जो भी हो विकास हो। आज स्मार्ट सिटी जो मोदी जी ने दिया है बहुत अच्छा दिया है। कॉरिडोर बनवाया, उसके लिए भी जनता बहुत आभारी है। ये मोदी जी आए उससे लहर से पूरी जनता ने देख लिया है कि जो माहौल है कैसा चल रहा है। अब माहौल यही चाह रहे हैं पब्लिक कि इसी तरह से माहौल चलता रहे, शांति रहे, देश और उन्नति हो, आगे चले। इस बार महंगाई और भ्रष्टाचार और व्याप्त बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। क्या है बदलाव होगा सूबे में कि वही सेम सरकार रहेगी? पूरा बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। वही विकास के नाम पे और मतलब बेरोजगारी के नाम पे, इसी सब नाम पे हो रहा है। तो सरकार योगी की रहेगी या चेंज होगी? सरकार तो शायद योगी जी की ही रहेगी, पर दक्षिणी में किशन दीक्षित जी जीत रहे हैं। अभी जो युवाओं का जो मुद्दा है, ऐसे विषय जो कि रोजगार है और ये जो महंगाई है जो घर के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हम लोग इस मुद्दे पर हम लोग मतदान कर रहे हैं। और युवाओं से आग्रह करते हैं, जो अभी तक का मतदान है बहुत अच्छा है और लोग घर से निकले और मतदान के लिए आ गए, हमारा यही आग्रह है। आप देख सकते हैं वाराणसी शहर दक्षिणी के समाजवादी पार्टी के बूथ पर भारी भीड़ जमा है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं भाजपा के बूथ पर सन्नाटा छाया हुआ है। वैसे तो मतदान अभी जारी है, लेकिन ये बदलाव के बयार बह रही है। आइए यहाँ के मतदाताओं से बात करते हैं कि क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा। मुद्दे पर इस बार मतदान पर काफ़ी हलचल दिख रही है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर भाजपा सपा का कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक व्यक्तित्व की बात है जो कि किशन दीक्षित में पब्लिक को, जनता को दिखा। सिंपल, साधारण, ईमानदार आदमी, जिसके आने के बाद लोग कुछ उम्मीदें रख सकते हैं। सरकार बदलेगी कि नहीं ये बताइए। सरकार का हम नहीं बोल सकते, लेकिन विधायक आप बदल देंगे आप लोग। दक्षिणी का कंफर्म चल रहा है। आप बताएं भाई क्या लग रहा है? रोजगार चाहिए और क्या चाहिए।
क्या हाल चाल? हम लोग को भैया केवल नीलकंठ से चिढ़ है और किसी से चिढ़ नहीं है। अच्छा आप बताएं भैया। हम लोग कह रहे हैं किशन दीक्षित जीते और चीलम वो साइकिल भारी है। क्लियर सीट जीत गए उमंग, समझ मिला। साइकिल एकदम चाप के चलो रो दक्षिणी में। एक ही मिशन, एक ही किशन, एक मिशन केवल किशन। हमारा प्रत्याशी किशन दीक्षित धर्मी स्थल का नेता है, क्योंकि हमारे समाज के बीच रहता है। आज सुबह ही जो है माननीय मंत्री जी की बौखलाहट दिख गई, जिन्होंने प्रशासन के ऊपर जो है थप्पड़ मारा और तरह तरह की बातें हुई। ये एक शालीनता की चुनौती और एक घमंडी 10 तारीख जनता ने तय कर दिया कि इस दर्शी को शालीन, बेदाग और शिक्षित आदमी चाहिए, ना कि नीलकंठ तिवारी जैसा दबंग और घमंडी आदमी चाहिए। मोदी जी इससे पहले भी जीते थे मंत्री जी की कृपा से, और इस बार भी जो है कोई मोदी मैजिक नहीं चला। हमको अपना विधायक चाहिए, ना कि वो मुख्यमंत्री और ना प्रधानमंत्री। हमको अपना जनप्रतिनिधि है जो हमारे कंधे से सुख से दुख से हमारे साथ खड़ा है, हमको वो चाहिए। तो किशन दीक्षित उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। और हम आपको अग्रिम बधाई दे रहे हैं कि 10 तारीख को 42 साल बाद जैसी इतिहास रचने जा रही है। सन्नाटा बीजेपी में, बीजेपी का माहौल चल रहा है, बीजेपी का माहौल चल रहा है। माहौल ये देखिए ना। अरे वो तो अलग की बात है। एक मिनट इसमें देखिए, ये वोटर है, ये इसको देखिए, ये वोटर है, ये उत्तरी का आगे, ये सब उत्तरी का आगे भीड़ लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या मतलब है? मेरे वोटर साइलेंट होते हैं बस। आप बताएं क्या माहौल चल रहा है? आराम से हम जीत कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ हल्ला बोल नहीं होता है, काम होता है, काम करके घर जाता है। साइकिल साइकिल। ये वाराणसी शहर दक्षिणी का बूथ है, जहां भाजपा के बूथ पर काफी सन्नाटा है, मात्र 3-4 लोग बैठे हैं। वही समाजवादी पार्टी का जो बूथ है वहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, और हर व्यक्ति किशन दीक्षित के पक्ष में नारेबाजी कर रहा है। ये इस बात की गवाही है कि अगर 7 तारीख को बैलेट में अगर मतदान ढंग से हुआ तो 10 तारीख को बदलाव स्वाभाविक है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वाराणसी शहर दक्षिणी के पीली कोठी इलाके में। आइए यहाँ के मतदाताओं से बात करते हैं, क्या है इस बार चुनावी मुद्दा? इस बार चुनावी मुद्दा विकास और रोजगार के लिए। तो बदलाव की बयार बह रही क्या इस बार? हाँ, हमने विकास के लिए वोट किए। आप बताइए क्या माहौल है? विकास के लिए बदलाव। तो अभी बनारस में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास उधर हुआ जो हुआ है। अच्छा। कॉरिडोर मतलब इस बार एकदम बदलाव हो जाना है। एकदम बदलाव के आने। आप लोग बताएं भाई क्या माहौल है? किस मुद्दे पर मतदान हो रहा है? विकास के मुद्दे पर और गरीबी मिटाने के लिए। तो इस बार सूबे में सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं? अखिलेश यादव की। सरकार का नियम है। आइए इधर आइए, आइए इधर आइए आगे पान थूक दा पहले जब यहाँ से। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कारोबार, इसे बहुत बनाया कि जनता ट्रस्ट है। इसे बदलाव की नीयत से सब लोग वोट कर रहे हैं। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? परिवर्तन ही नियम है संसार का, अब इससे आगे करना क्या जरूरत है? मतलब पुरानी सरकार परिवर्तन। आप लोग बताएं, आप लोग क्या माहौल है? बस परिवर्तन चाह रहे हैं, कुछ नहीं। सरकार साइकिल पे जा रही है एकदम। कोई की भी हो, परिवर्तन होना चाहिए। हम लोग एक इधर जितने भी लोग एक साथ, हम लोग जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, हिंदू मुसलमान, हम लोग कभी आपस में लड़े नहीं। उनका त्योहार पड़ा तो हम लोग खुश होकर अपना मनाएं, हमारा पड़ा तो वो लोग मनाएं। हम लोग आपस में जातिवाद का कभी भावना नहीं रखें। और पहली बात कि कोई नियम कानून नहीं है कि आप कैसे कमाएंगे, न हमारा कोई व्यवस्था शहर में है। अरे गरीब आदमी यहाँ बहुत काफ़ी है, ठेला पर कमाने वाले, ऑटो चलाने वाले, टोटो चलाने वाले, हर तरह के आदमी है। गरीब वर्ग ज़्यादा यहाँ है। कम से कम आपको ये ध्यान देना चाहिए कि बाबूजी आप कितने दिन से लगा रहे हैं, हम एक चिन्हित कर रहे हैं, आप इसके दायरे में रहिए, आपको कोई भगाएगा नहीं।
कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिए। अब चुनाव आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 5 साल आपकी सरकार थी, अगर कुछ कर दिए होते तो हम लोग क्यों इधर उधर जाते हैं कि नहीं आज आप बदल देंगे, आप बदल देंगे। हम ही नहीं, हमारे बनारस के हर आदमी चाह रहे हैं कि सरकार जाए, कोरोना से हम लोग को मुक्ति मिले, क्योंकि हर साल कोरोना में हम लोग झेल रहे हैं। ये कोरोना पहले जाए यहाँ से। ये माहौल मुझसे मत पूछिए, ये आवाम जनताओं से पूछिए। ये यहाँ के युवा के जोश में आ गया है। एक किशन दीक्षित, अखिलेश यादव से, एक प्रभारी से पूछिए, अखिलेश यादव के सिपाहियों से पूछिए कि वो खुद बताएंगे कि यहाँ पे क्या माहौल है, कैसे चल रहा है, किस जगह से चल रहा है। साइकिल चल नहीं रही है, साइकिल दौड़ रही है, रनिंग कर रही है। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय भारत। अब हम पहुंच चुके हैं नेशनल इंटर कॉलेज पीली कोठी। यहाँ मतदान अभी हम बूथ एजेंट हैं सर। हमारा परिचय है कि मैं हनुमान फाटक तेलियाना का रहने वाला हूँ। मैं सवेरे पेपर काम करता हूँ, इस समय आके नेताओं को सेवा कर रहा हूँ। माहौल ठीक ठाक, माहौल बहुत शांतिपूर्वक से चल रहा है। यहाँ पर चुनाव भी अच्छे ढंग से चला। मुद्दे पे है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे है, और हमारा देश राष्ट्र हित जो है अच्छे हाथों में रहे। आज नेशनल इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पे पोलिंग के दौरान समाजवादी पार्टी ने जम के गुंडई किया और मारपीट के भी हड़का कर बाहर अपने प्रत्याशी का वो लेकर खूब चिल्ला रहे थे। समाजवादी पार्टियों ने बहुत उत्पीड़न किया भाजपा कार्यकर्ताओं का। आपकी सरकार आप ही को उत्पीड़न हो जा रहा है। बाहर इन लोग 25-50 गुंडे लोग खड़े थे और उस पर 25-50 गुंडे लोग बहुत तानाशाही किए, हम लोग के मतदाताओं को खूब हड़काएं, बहुत दबोते, बहुत मतलब बदलाव की बयार बह रही क्या यहाँ? हाँ, नीलकंठी तो चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए लोग बौखलाए हुए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इसलिए गुंडे को उतार। योगी सरकार ठीक ठाक बदलेगी? नहीं, इससे और भी बेहतर लगेगा। वो बहुत अच्छा किए हैं, इसीलिए हम लोग को योगी सरकार ही चाहिए। मतदान हुआ विकास के मुद्दे पर सरकार बदल सरकार नहीं मिलेगी, बाबा की सरकार आएगी। फिर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सारी सुविधाएं सबको मिल रही हैं। जो देश को चाहिए, हर पब्लिक को चाहिए, वो हर चीजें भाजपा सरकार से मिल रही है। चाहे वो सब लोग संतुष्ट हैं, सब लोग संतुष्ट हैं। चाहे वो शिक्षा, 300+ सीट आ रही है हमारी, 300+ सीट आ रही है। क्या सरकार से आप लोग की डिमांड है? मुद्दा कहाँ है? सिर्फ यहाँ पर हिंदू बनाम मुस्लिम हो रहा है। मुद्दा तब होता है ना जब कोई काम दिखाता है आदमी। मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम हो रहा है। यानी बदलाव होगा इस बार? देखें, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। हम चाहते हो, बिल्कुल होगा। हम चाहते हैं इंशाल्लाह कि बदलाव हो। सरकार किसकी बना रहे हैं? अब ये तो 10 तारीख को फाइनल होगा। ये देखिए बता। हाँ बताएं, बोलिए। अखिलेश के सरकार होना चाहिए। हाँ, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। क्या मुद्दा है, किस तरह की परेशानियां? हर परेशानी है यहाँ। हिंदू मुसलमान लेके चल रहे हैं, जात पात लेके चल रहे हैं, महंगाई है। बताएं। महंगाई है, बत्ती की बिल बढ़ा दिए हैं। हाँ भाई, बुनकरों का ये पीली कोठी इलाका है, ये बुनकरों का इलाका है। यहाँ बुनकरों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है ये बिजली के बिल को लेकर के काफी समस्या है। जी हाँ, देखिए सरकार तो करीब 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और काफी सुविधाएं दे रहे हैं। खसूट हो रहा है वहाँ पर, जब जा रहे जमा करने के लिए तो जहाँ 200 बात सब्सिडी की हो रही है। हाँ, बात 24 घंटे की नहीं है, बात सब्सिडी की है। जो सब्सिडी देगा, जो अच्छा चलाएगा उसको वोट दिया जाएगा। सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दिया है। खत्म करने के कगार पे है। ये खत्म हो जाएगा, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो खत्म हो जाएगा। ये तो तय है। ये तो अभी आप लोग के दबाव से रुकी हुई है। ये तो सिर्फ लोग जो मुनकर के जो जमात जो यहाँ के तंजीम है वो रोकी हुई है। अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये तो कब का बढ़ चुका होता। ये अब का माहौल ये है कि अब अगर सरकार बदलेगी तो हमारा सब्सिडी वापस हमको मिल जाएगा। ये हमारा सोच है। नहीं, सरकार ने बुनकरों के लिए कोई काम नहीं किया है। नहीं। जो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर वगैरह खोला उससे कोई फायदा आप लोगों को? कोई फायदा नहीं है, सिवाय सिर्फ आदमी जो कर रहा है 100-200-250 का धंधा कर रहा है वही से चल रहा है। अब यह है कि आप लोग उसमें तरह तरह की बातें बना ली, बात अलग है। लेकिन यहाँ पर सब मामला यही है कि अगर बुनकरों को अगर आराम मिलेगा तो वो वोट मतलब जो भी बढ़िया चलाएगा सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, वोट इसी को दिया जाएगा जो बढ़िया काम करे। बुनकरों के हित में कोई काम नहीं किया 10 साल के अंदर।
सर मुद्दा तो यही है कि जो है बदलाव चाहते हैं। क्या बुनकरों के सामने किस प्रकार की समस्या ये सब है समस्या, जो बत्ती का मसला है। आए दिन जो है आदमी को एक हेडक रहता है कि अब क्या होगा क्या होगा। मतलब जो सब्सिडी आप लोग, हाँ, कोई जो है ऐसा नहीं करते कि आदमी के बुनकर को इत्मीनान हो। आप बताएं किस तरह की परेशानी है इस बार? परेशानी तो बहुत है, एक परेशानी हो तो आदमी एक परेशानी में बात करते हैं। इतनी परेशानियां है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, हर लोग जनता बदलाव चाहती है। इस वक्त क्लाउन टाइम्स की टीम पीली कोठी पहुंची है। क्या है इस बार चुनाव का मुद्दा भाई? देखिए, मुद्दा तो हम लोग से अच्छा आप ही लोग जान रहे हैं। प्रशासन ने कांटेक्ट करना भी चालू कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री से कि भाई आप लोग तो अब आ रहे हैं, आप लोग का सहायता जरूरी हम लोग को है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस योगी आदित्यनाथ जी को, जिस तरह के जनता ने तराई तराई महसूस किया था कोरोना काल में, जिस तरह से महंगाई के लेकर जनता ने परेशान हुई है, सिलेंडर गैस का होकर सरसों तेल, शिक्षा, रोजी रोटी के लिए जिस तरह जनता ने महंगाई झेला है, और आज रोजगार के लिए जिस तरह छात्रों पर उत्पीड़न किया गया है, मैं बताना चाहता हूँ कि शहर दक्षिण जनता या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार अखिलेश यादव सरकार बनने जा रही है। क्या है मुद्दा आप लोग इधर देखिए, क्या है मुद्दा इस बार? आप मुद्दा इस समय बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है। और ये लोग जो आपस में जो ये कहते थे सबका साथ सबका विकास, ये लोग पोलराइजेशन की बातें करते हैं, धर्म के आधार पे लोगों को बांटने का काम करते हैं। पश्चिम से लेके पूरब तक लोगों ने पूरा मिजाज बना के समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। कहाँ के हैं? मैं वाराणसी शहर दक्षिणी का निवासी हूँ, मैं वोटर हूँ। शुभ नाम क्या आपका है? मेरा नाम साबान मुअज्जम है। एक बड़ा सवाल है कि मोदी सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, चाहे वो मुफ्त में सिलेंडर देने की बात हो, शौचालय, मकान, और आधार, उसके बाद आपको राशन की बात है वो भी दे रहे हैं, आपको आयुष्मान भारत कार्ड भी दे रहे हैं। तो उन्होंने तो कोई भेदभाव किया नहीं, फिर आपको क्या शिकायत है? भेदभाव है ना, आप कह रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। आप पूछ सकते हैं वजह क्या है। जब विभाग में हम लोग खाद्य अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं 64% 65% कोटा था, वो खत्म है, आगे से नहीं बढ़ रहा है। जिसको राशन चाहिए उसको राशन नहीं मिल रहा है। आपने कोरोना काल में देखा, लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे। लोगों ने अपना कैसे जीवन यापन किया वो लोग ही जानते हैं। आप बताएं, आप लोग के सामने क्या परेशानी है? अरे वो बोले सिलेंडर कहा के दे रहे हैं, हमें तो लगता है वो पाकिस्तान में दे रहे हैं। हमें तो लगता है वो पाकिस्तान में दे रहे हैं। अरे यहाँ तो खाली पड़ा है, कहाँ जा रहा है? और लोगों से बात हो जाना है। आप अपना परिचय मैं सबसे पहले बता दूं, जिस जगह पर आप खड़े हैं मैं उसी वार्ड का पार्षद प्रतिनिधि हूँ। शुभ नाम क्या आपका है? एडवोकेट जमाल अंसारी। भाजपा वाला नारा था सबका साथ सबका विकास और सब में विश्वास, लेकिन इस तरह झूठा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। हम लोगों के साथ जैसा भेदभाव किया गया है, हम लोग क्या तमाम गंदे पानी क्षेत्र में आ रहे हैं, गलियां बैठी हुई है, चूहा पार कर दिया गया है। अरे आपके जो मंत्री जी हैं वो तो बता रहे गोधौलिया से लेके जो विकास आप सारा विकास उन्होंने किया है। बस 6 वार्ड मैं जान रहा हूँ। जिस तरह से मोदी ने पूरे दुनिया लोग को चूतिया बनाया था, उसी तरह निकट तिवारी चूतिया लोग को बनाया। 6 वार्ड में सिर्फ अपना विकास करके जो क्यूटो बनाने का वादा किए थे लेके, हम लोग के क्षेत्र में टोटो जरूर चल रहा है, क्यूटो नहीं बना लेके हम लोग के यहाँ। लेकिन जनता इस बार बदलाव कर दी है। आज उत्तर प्रदेश चुनाव का आखिरी चुनाव था, लेके इस बार चुनाव में जो रिजल्ट देख रहे हैं आप लोग, बदलाव हो चुका है। 10 मार्च को माननीय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप बताएं क्या बोलते? सर पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है और पूरे हमारे बुनकर भाई भी इस सरकार से जो है नाखुश हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ भाजपा वालों को, लहर बहुत करारी है, चीलम पे साइकिल भारी है, इसलिए पूरे बनारस शहर दक्षिणी में एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं हम लोग, जो कि 8 बार का विधायक बीजेपी से और इस बार समाजवादी का विधायक बनने जा रहा है। माननीय एक महन बनने जा रहा है श्री किशन दीक्षित। जो ये लोग काशी विश्वनाथ मॉडल दिखाते हैं, दुनिया को मॉडल दिखाते हैं, उसी मॉडल में ये हार रहे हैं। इससे बढ़ के आपको शर्मिंदगी क्या चाहिए? उसी घर से ये हार रहे हैं। शहर दक्षिणी के पीली कोठी इलाके में आप देख सकते किस प्रकार का माहौल है। लोग सूबे की योगी और यहाँ के मंत्री से काफ़ी नाराज़ हैं, लिहाजा ये लोग बदलाव के मूड में आ चुके हैं और सभी लोग
सबका जोश देखिए और एक अलग तरह का नारेबाजी हो रही है। भाई क्या नारा आप लोग का है? जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद 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 लहर बड़ी करारी है, जय अखिलेश करारी है, लहर बड़ी करारी है। वोट फॉर किसान, वोट फॉर किसान, किसान 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 गद्दारों से जीत गए हजारों से। ये मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के नीलकंठ तिवारी जी का जो है घमंड और गुरूर यहाँ की जनता ने तोड़ दिया। उन लोगों का दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। मतदान होगा और क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं? देखिए, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, बेरोजगारी, महंगाई। और क्या किसकी सरकार आप चाहते हैं? अखिलेश यादव की। आप बताएं बुनकरों के, आप तो बुनकर है, क्या मुद्दा है बुनकरों के सामने? जाति बात नहीं होना चाहिए है, हम लोग बहुत परेशान थे। ये जो पोलराइजेशन का केंद्र बनाना चाहते हैं वाराणसी को, ये नहीं होगा क्योंकि एक वर्ग और खफा है। जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे उसमें इतने शिवलिंग और मंदिरों को तोड़कर उन्होंने ध्वस्त किया, ये भी एक उनको हार का सबब बनेगा। समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक के जिला उपाध्यक्ष। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? महंगाई है, बेरोजगारी है, यही सब बताइए। बताए तो महंगाई है, बेरोजगारी है। और किस सरकार बदल जाएगी प्रदेश में? एकदम बदलेगी सरकार और हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं और सरकार बदल रही है। चलिए अब नारा लगाइए। बुनकर जो है एकदम तबाह और बर्बाद हो चुकी है। तमाम मुसलमान एकदम खून चूसने वाले ये लोग हैं। ये 3 लोग हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी है, मोटू राम है जिनका नाम अमृत सावा कहते हैं, और इसके जिसको एक टकला है। ये तीनों मुसलमानों का खून चूसने वाले हैं। इनकी सरकार भड़क और नरक में हो जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हमारी सरकार में आएंगे। किशन दीक्षित जी के हम लोग भरपूर वोट दिए हैं आज के डेट में। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वाराणसी शहर हनुमान फाटक इलाके में। अभी हम लोग पीली कोठी इलाके में चल रहे थे, काफ़ी खिलाफत थी। अब मध्यमेश्वर गए, वहाँ भी नीलकंठ जी के खिलाफ पूरा माहौल नजर आ रहा था। क्या है, बदलाव की बयार बह रही है? नहीं, सब हम नहीं लग रहा है। यहाँ तो जो परंपरागत वोट है, वो सब जो भाजपा को जा रहा है। लेकिन महंत जो किशन दीक्षित है महंत जी, उनके पक्ष में काफी ध्रुवीकरण हुआ है मतों का। नहीं, देखिए तो मतदाता है, मतदाता को जो अच्छा समझो कि महंत है, पूजनी है और उसका उनका प्रभाव है। लेकिन जो भाजपा का जो है वो जो परंपरागत वोट है, वो परंपरागत वोट उनको मिल रहा है। और इस समय का चुनाव आज का विकास का मुद्दा है। योगी और मोदी का जो संकल्प है उसके निमित्त यहाँ पे वोटिंग हो रहा है, कोई प्रत्याशी नहीं। आप बताएं क्या माहौल है? हम लोग को जो अब तक नजर आ रहा है, हर इलाके में हम लोग मध्यमेश्वर भी गए, पीली कोठी भी गए, सब जगह बदलाव की बयार बह रही है। ऐसा कुछ नजर आ रहा है? कोई बदलाव की बयार क्यों बहेगी? कोई ऐसा काम बाकी नहीं रहा जो इस सरकार में नहीं हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा लेके, विकास को लेके सब चीज़ हुआ। अब ऐसा नहीं कि महंत होना ये काबिलियत नहीं होती कि महंत होना ये काबिलियत है। मृत्युंजय महादेव मंदिर हम लोग की आस्था का केंद्र है। हम लोग आस्था के लिए जाते हैं, हम लोग महंत जी की वजह से नहीं जाते हैं। लेकिन इस बार जिस तादाद में लोग उनके साथ लामबंद हुए हैं, वो एक काफी संकटकारी लग रहा है भाजपा के लिए। बिल्कुल नहीं लग रहा है। लोग योगी जी के काम से बहुत संतुष्ट हैं, लोग मोदी जी के काम से बहुत संतुष्ट हैं। नीलकंठ जी के काम से संतुष्ट? नीलकंठ जी से कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं होता है। पार्टी का मतलब होता है, हम लोग पार्टी के परंपरागत वोटर है। कोई प्रत्याशी आए, नीलकंठ आए, दादा आए, चुनाव इस समय तो बदलाव चल ही रहा है। महंत की वजह से नीलकंठ तिवारी से पब्लिक बहुत नाखुश है। 42 का बूथ संख्या 144 का अध्यक्ष हूँ। मैंने अभी देखा कि लड़कियों का हाथ पकड़ के सपा कार्यकर्ता उनको पर्ची थमा रहे हैं, पंपलेट थमा रहे हैं कि आप साइकिल पे वोट दीजिए, हाथ पकड़ के थमा रहे हैं।
ये कोई बताइए तरीका है? अच्छे घर की लड़कियां आ रही है, जा रही, कमेंट किया जा रहा है, गाना गा रहे हैं लौंडे। हम लोग केवल इलेक्शन का मान रख रहे हैं, भाई शांति से हो जाए, मगर ये लोग अपने आपराधिक जो तत्व है बाहर ला रहे हैं। उनको हिजाब विवाद के लिए उकसाया जा रहा है सर, उनको हिजाब विवाद को लेकर बोली उकसाया जा रहा है। हमारे बूथ संख्या 174 पर, जिसमें कोई मुसलमान बूथ एजेंट है जो वोटिंग करा रहे हैं, वो हमारे प्रत्याशियों से बोल रहे हैं जो हमारे वोट देने जा रहे हैं कि आप लोग 1 नंबर का बटन दबाइए, नीला बटन दबाइए, पहला बटन दबाइए। क्या हमारे लोग पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है? उनका अपना मत का अधिकार नहीं है? ये कहाँ का इंसाफ है? और जो हमारी प्रत्याशी जा रहे हैं उनसे नाम पता पूछा जा रहा है, चेहरा जब का सब कुछ सही है, उसके बावजूद उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो लोग, कई लोग डर के हमारे वोट देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो माहौल हमें नजर आ रहा है, बदलाव की बयार बह रही है, चूंकि एक तरफ महंत है, एक मंत्री हैं। भैया महंत मंत्री की बात आपकी सही है। हमारा कहना ये है कि जब आप जान एक संवेदनशील इलाका है तो आपको उसी हिसाब से आपको वो पोलिंग एजेंट रखना चाहिए, आपको बूथ वो चुनाव प्रभारी रखना चाहिए। आप इतने अति संवेदनशील इलाका है, आप यहाँ के इतिहास पता कर ली, ऐसे इसके बावजूद भी आप लोग ऐसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है। अगर यहाँ भी कुछ हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आप किसी को क्यों बोल सकते हैं कि आप 1 नंबर दबाइए, 2 नंबर दबाइए? मेरा मत है, मेरा उपयोग है, मैं इसको जिस चाहूँ उधर उपयोग करूँगा। इस पर मेरी कड़ी निंदा है। अब मैं डीएम सर से यही निवेदन करता हूं कि अगर इस पर पूर्ण मतदान हो जाएगा तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग सभी सहमत हैं। छित्तनपुरा मतदान केंद्र के बाहर मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। का जो मुद्दा बनाया कि महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के ऊपर अत्याचार का मुद्दा बना रखे थे ये भाजपा वालों ने, समाजवादी पार्टी ने उसका संकल्प लिया था। आप बताएं क्या मुद्दा है? क्या बताया जाए? जो मुद्दे पे वो थे, जिन्होंने जितना वादा किया था बीजेपी ने, सारे मुद्दे पर वो फेल हो गई। और नफरत की राजनीति कब तक चलेगी? आज का युवा अशोक भाई समझदार हो चुका है और आज की युवा पीढ़ी, नई जनरेशन रोजगार चाहती है, विकास चाहती है। और ये बीजेपी सरकार ने, योगी जी ने, मोदी जी ने सिर्फ विनाश का काम किया है और नफरत की राजनीति फैलाई है। मैं विधानसभा दक्षिणी बंगाल सलमा काशी बोल रहा हूँ और यहाँ पर जो है इस बार 2022 में सपा की सरकार लगभग बनना तय है और यहाँ पे जो है पूरे यूपी में बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा ही है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे भेदभाव कुछ ज़्यादा है, हिंदू मुस्लिम कुछ ज़्यादा ही है जब से ये सरकार आई है। अब महंगाई तो इस कदर है कि पूछिए मत। आप बताएं बहुत महंगाई यहाँ हर चरम सीमा पर पहुँच रही है। तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है बराबर। गैस भी बढ़ रही है, रोजगार बढ़िया नहीं चल रहा है एकदम। इसी वजह से जो है तो सब लोग बदलाव चाहता है। आप बताएं क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा तो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये सारा मुद्दा है। सरकार तो करीब लाखों लोगों को रोजगार मैंने दे दिया है, सबको मुफ्त राशन दे रहे हैं, मकान, शौचालय, सब कुछ तो दे रहे। फिर खाने के लिए लालच पड़े हुए हैं। इस समय रोजगार की क्या स्थिति है? 45 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। आप झूठे वादे और झूठे दावे ये तो पुराने करते आए हैं, तो इससे हमारा कोई लेना तो नहीं है। जनता जाग चुकी है और जान चुकी है और इस बार गर्मी शांत होगी। सिर्फ यहाँ पर धर्म की राजनीति हो रही है, कोई काम नहीं, किसी चीज़ का विकास नहीं हो रहा है। राम मंदिर के नाम पे सिर्फ ये लोग वोट खींचते हैं, जबकि इन लोगों को खुद नहीं पता कि राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बनाया जा रहा है। ये अपना नेता नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं, ये भगवान चुन रहे हैं। ये मोदी जी को राम बोलते हैं, अमित शाह को कृष्ण कहते हैं और अपने आप को बानर सेना बोलते हैं। की बारी जो चुनाव जो भया हुआ है, एक तरफा समझ लीजिए कि साइकिल पे वोट गिरा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अब की पारी ये माहौल, अब की पारी ये दिखने में आया कि एक तरफा वोट साइकिल को गिरा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अब की पारी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार बन के रहेगी। पूरी ताकत हम लोग पूरी झोंक चुके हैं समझ लीजिए। और दूसरी बात ये भी कि नाली देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए। जिस दिन सरकार जिस दिन अखिलेश यादव की आ जाएगी उस दिन समझ लीजिए कि एकदम सुकून की नींद लोग सोएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन लोग माफिया है, तो राजा भैया ब्रिजेश सिंह इन लोग का है, ये लोग माफिया नहीं है। इन लोग को भी तो जेल भेजना चाहिए। इन लोग क्यों नहीं जेल भेजे? खाली जेल में तो है ब्रिजेश सिंह, जेल में खाली नाम के जेल में है ना। उन लोगों का क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? खाली मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह के घर पे बुलडोजर चल रहा है, बताइए। अब मीडिया वाले तो अब बिक चुके हैं पहले ही से, खाली चारों तरफा भाजपा के दिखा रहे हैं। कल से भाजपा का कुछ
दिखाए, सपा का दिखाए तब ना पता चले। अभी तो मीडिया में दिख रहे हैं आप लोग ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बताइए। नहीं दिख रहे कहीं। आप जैसा स्वच्छ पत्रकार हर जगह नहीं है। आप जैसा स्वच्छ पत्रकार अगर हर जगह होता तो शायद इन बच्चों को ये ना कहना पड़ता कि मीडिया बिकी हुई है। हाँ हेलो भाई। क्लाउन टाइम्स आपके सामने है ना, फूल है गुलाब का, मुरझा में समझिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फांसी हो चाहे सजा हो जाए, हम लोग देंगे समाजवादी को वोट। क्या बात है, समाजवादी पार्टी मुमताज भाई, समाजवादी पार्टी मुमताज भाई, किसान दक्षिण मुमताज भाई। इस वक्त हम मछली क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ये वाराणसी शहर दक्षिणी का है। कैसी इस बार सुने बड़ी कांटे की टक्कर हुई है नीलकंठ जी और किशन दीक्षित के बीच में। मैं सुरेश चौरसिया, पार्षद कटुआपुरा। देखिए कहीं कांटे वाटे का चक्कर है नहीं। अब होता क्या कि बहुत से लोगों को संबंध निभाना पड़ता है। मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं तो निश्चित तौर पर जो भी दिखाई दे रहा है वह कुछ और है, लेकिन मतदाता जो हमारे क्षेत्र से निकले हैं, एक तरफ से एक मत से जितना पहले मिला था उससे कहीं ज़्यादा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। लेकिन अन्य इलाकों में मैं घुमा तो पता लगा कि नहीं वो महंत परिवार से हैं और इस बार बदलाव की बयार बह रही है। नहीं देखिए, महंत परिवार के हैं जरूर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चूँकि कथुआपुरा को मैं पार्षद हूँ और हमारे ही क्षेत्र के निवासी हैं, के 46/95-94 मकान नंबर आपका है, महंत है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है निश्चित तौर पे परिवार के हैं, लेकिन मैंने कभी इनको नहीं देखा है कि बचते हुए। आप बताएं भैया क्या माहौल है। बस काशी बोले कंठ कंठ नीलकंठ नीलकंठ। आप लोग इधर बैठे, क्या मामला, क्या माहौल है, किस मुद्दे? लोग बता रहे हैं काफी महंगाई है, बेरोजगारी है, इस मुद्दे पर हम लोग इनको बदल दे रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी ये नया मुद्दा नहीं है, फिर भी हम लोगों ने कितने लाख लोगों को नौकरी दी है बेरोजगारों को। टाइम का ऐसा वक्त है कि हर जगह महंगाई है। हाँ, जो यही नहीं महंगाई जो है पूरे दुनिया महंगाई चल रही है इस समय। महंगाई वगैरह हमसे रोजगार बड़ा नष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। एक रोजगार समाप्त हो गया है, अपहरण बंद हो गया, यह रोजगार बंद हो गया है, फिरौती बंद हो गई है, छिनैती बंद हो गई है, डकैती बंद हो गई है। सबसे बड़ा जो बेरोजगारी इस समय हुआ है यह छिनैती डकैती का हुआ है, अपहरण नहीं हुआ है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र में आज जो छुटभैया नेता, छुटभैया जो गुंडे होते थे वो कहीं पर दिखाई नहीं देते। 5 सालों के अंदर आप कहीं भी देख सकते हैं नजर उठाकर। माहौल है, लोग माहौल बहुत अच्छा है। जितना हम लोग सोचे थे उससे ज़्यादा हम लोग को मत मिला है। पब्लिक जनता हम लोग के साथ थी, हम लोग देखे हैं सबका प्यार मोहब्बत। तमाम लोगों से बातचीत हुई, लोग बता रहे कि हम लोग योगी मोदी को देख रहे हैं। जी इस बार जो रहा, इस बार काशी की धर्मप्राण जनता ने या पूरे यूपी की जनता ने एक धर्म युद्ध के तौर पर देखा है। क्योंकि 500 सालों में ये पहली बार है कि जब हमें हिंदू मत के प्रयोग करने पर स्वाभिमान गौरवान्वित महसूस होता है। बाकी चुनाव तो आते हैं जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ये धर्म युद्ध रहा और धर्म युद्ध में हम लोगों की विजय हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। आइए देखिए, आप भी कुछ कर रहे हैं। वैसे मैं मछुदरी मतदान केंद्र के बूथ अध्यक्ष हैं। मुझे 4 बूथों का मिला था। हम पूरे मतदान में पूरे अपने क्षेत्र में घूमे हैं। लोगों के मन में, जनता के मन में जो लोग की माताएं बहनें यही कह रही थी कि मुझे नमक खा के नमक हरामी नहीं करना है, चाहे मुझे कोई कितनों बरगला ले, लेकिन मुझे जो करना है मैंने कर दिया। और बाकी 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगी तो वो देखा जाएगा, वो सामने। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जय जगदीश, मैं इंदौर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं बरसाती मेंढक हूँ। जब भी चुनाव होते हैं तभी मैं एक्टिवली वर्क करता हूँ बीजेपी के लिए। और बीजेपी के लिए वर्क करने का रीज़न सिर्फ यह है क्योंकि बीजेपी को भगवा से प्यार है। जहाँ भारतीय वर्ड आ जाता है, चाहे वो भारत गैस हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो या भारत बेंच का कोई प्रोडक्ट हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और भुज से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, जहाँ तक भी भारत वर्ल्ड जिसके दिल के करीब है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है या साइनस है या एथिस्ट है, वो सब मेरे भाई बहन हैं। मैं पिछला लास्ट प्रवास मैंने 8 दिन अनंतनाग में किया है।
उसके पहले लास्ट 7 दिन उसके बिफोर डेट वाज इन द पहलगाम एंड माय ओरिजिन इज़ फ्रॉम अवंतीपुर पुलवामा वाले डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हम लोग बनारस में आप अभी हम बनारस में हैं। बनारस में मैं आया था केवल 8 घंटे के लिए, मेरा ट्रेन डिले था इसलिए, लेकिन अभी बनारस में मुझे 52 आवर्स हो चुके हैं। मैंने 2 दिन होटल में स्टे लिया था, सामान होटल में पड़ा है, लेकिन मैं हूँ बीजेपी ऑफिस में। अगर आपको मेरी एक्टिविटी चेक करना है तो मेरे फेसबुक पेज पर चेक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ नहीं बताऊँगा जब तक कि परमिशन ना दे, बिकॉज इट इज़ अ कॉपीराइट इशू। नेक्स्ट थिंग, बनारस में आके जो मैं आज से 10 साल पहले मेरे पेरेंट्स आए थे, जो अभी मैंने देखा वो मोदी ने चमन किया है। मैं मोदी इसलिए बोल रहा हूँ, मैं मोदी भक्त किसी का भी नहीं हूँ, भक्त तो बाबा का हूँ मैं, ठीक है, लेकिन निमित्त चाहिए होता है। जैसे राजा दिलीप, जैसे राजा राम निमित्त थे, तो ऐसे राजा राम का नाम मैंने बड़ा ले लिया, लेकिन फिर भी उनसे छोटे पद पे कहीं ना कहीं एक आस और एक उम्मीद हमारे पास मोदी में दिखती है, और हम सहर्ष उसे एक्सेप्ट करते हैं। हर हर गंगे, जीत हो सकी हो 1.25 लाख वोट से जीतेंगे। क्या माहौल रहा इस बार चुनाव में? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी कोई परिचय नहीं है, मैं कोई समाजवादी पार्टी का कोई मेरा नाम दीपक सिंह है। क्या माहौल है, किस मुद्दे पर मतदान हुआ इस बार? इस मुद्दे पर मतदान हुई कि यहाँ महंत बनाम मंत्री के मुद्दे पर चुनाव हुई है। कोई भाजपा, कोई सपा, कोई कांग्रेस, कोई बसपा के नाम पे चुनाव नहीं हुई है। तो इस बार बदलाव होकर रहेगा? एकदम होगा, एकदम होगा। लहर बड़ी करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। जय 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 अखिलेश। आप बताइए भैया। लहर बहुत करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। लेकिन यहाँ तो अभी भाजपा की चौकी में बात हुई, उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम के भव्य इस बार राम के नाम पे इनको वोट नहीं पड़ने वाला है, मंत्री जी समझ चुके हैं। इस बार विकास के नाम पे वोट पड़ने वाला है, महंगाई के नाम पे वोट पड़ने वाला है। इस मुद्दे पे हम लोग वोट दिए। इस बार राम के नाम पे कोई वोट नहीं पड़ने वाला। 40,000 से मंत्री जी चुनाव हार गए। राम का नाम बजाएंगे? आप एक चीज बताओ ना, आप कितने दिन राम का नाम बजाओ? आप विकास के बात पे बात करो, अग्रसर के बात पे आप राम के नाम पे कितने दिन बात करो? दीक्षित जी का संघर्ष है 20 साल का, वो जमीनी नेता है और सबके बीच में रहने वाले हैं, और जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया है उसी प्रकार जनता ने उनका सपोर्ट किया है। आज फेसबुक भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये डाला कि अब की जो भाजपा को वोट नहीं देगा, भगवान राम उससे रुष्ट हो जाएंगे। तो हमने यही कहा कि जो अब की सपा को वोट नहीं देगा, भगवान शिव उनसे कपा हो जाएंगे। नमः पार्वती पते हर हर इस बार महंत बनाम मंत्री का लड़ाई होने वाला है। इस बार वकील बनाम वकील का लड़ाई होने वाला है। इस बार अध्यक्ष शासन अध्यक्ष बनाम शासन महामंत्री का चुनाव होने वाला है। और हम लोग 40,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। मंत्री जी हाथ जोड़कर माफी मांग ली, तो भी कोई होने वाला नहीं है। मंत्री जी ने 2 बजे ही अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने होटल त्रिदेव में जाके करीबन 2 से ढाई घंटा जाके मौन में रह गया। और पुलिस वालों प्रदेश की जनता अब विकास के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और यहाँ बदलाव के वोट दी है, और पूरी बहुमत से हम लोग सपा की सरकार बन गई है। दक्षिण में नया इतिहास होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत घोर अंदाज से हारेगी। बहुत ही दक्षिण में नया कि देश के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत ये दक्षिणी की दर्ज होगी, और 40 साल का इतिहास टूटने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हमारे बड़े भाई किशन दीक्षित के स्वरूप में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े पंचायत के सदस्य बनने जा रहे हैं। ये पहले ही से ये बताइए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है उससे साबित हो रहा है, पुलिस वालों के ऊपर हाथ छोड़कर ये क्या साबित है? मुख्यमंत्री जी डिप्रेशन में चले गए, उनको डॉक्टर झबर किया जाना चाहिए। बनारस में चुनावी घमासान चरम पर है। सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर वाराणसी से दक्षिण में है। हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे पूरा बनारस डोल रहा है, किशन डोल रहा है।
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के कैंट विधानसभा अंतर्गत दुर्गाचरण इंटर कॉलेज पे, जहां मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में, खाली एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट में नहीं, ग्रोथ पे, एजुकेशन पे, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ ऑल महंगाई, सो जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस रेट से हमारी सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो चीज़ को भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि नॉट ओनली एक ही चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, आप सिर्फ रोड्स एंड ऑल सब बना रहे हो, बट बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। महंगाई पे और गवर्नमेंट को मिडिल क्लास के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। मध्यम वर्ग के लिए वो कुछ सोच ही नहीं रहे। क्या है इस बात, सवाल क्या है सरकार से, किस मुद्दे पर मतदान होना चाहिए? थोड़ा साइड हो जाइए। सिर्फ रोजगार और ये महंगाई, यही का रुझान है। आप मैडम क्या बच्चों को जॉब, यही तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि थोड़ा महंगाई कम करें, बच्चे लोग का भविष्य में अच्छा काम हो, तो पढ़ाई लिखाई सब पेंशन जो है मुहैया कराएं। हम भी यही कहेंगे कि बच्चों को अच्छा जॉब मिले। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं मतदाताओं को एक ही सवाल है कि महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। हाँ, जॉब चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, जॉब पहली बात मोस्ट ऑफ जॉब होनी चाहिए। बहुत से पढ़े लिखे हैं जो बेरोजगार बैठे हैं। कच्चा तेल का दाम बढ़ा तो इसमें मोदी क्या करेंगे? मोदी अपने घर से तो देंगे नहीं। शिक्षा और रोजगार वही जो पूरे युवाओं का मुद्दा है आजकल भारत में, वही मुद्दा हम लोगों का भी है। सबसे बड़ी तो शिक्षा सबसे पहले, उसके बाद कुछ शिक्षा ही यहाँ नहीं है, बस जातिवाद तो हो रहा है। महंगाई के बारे में क्या कहना? महंगाई तो है ही है, उसके बारे में कहना क्या है? कहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा लोकल मुद्दा बहुत से है कि लोकल मुद्दा में जो है सड़कों की जैसे हालतें जो है ख़राब हो जाती हैं, फिर बनती नहीं है। उसके बाद जो है लोकल प्रशासन भी जो है कभी कभी उसका साथ नहीं देता है, आने जाने में भी दिक्कतें होती हैं, और लोकल प्रशासन क्या है वो देखता नहीं है, फिर आने जाने में दिक्कत तो बहुत होती है। फिर उसके बाद जो रोड बनती है तो फिर ख़राब होती है, फिर बनती है, फिर ख़राब होती है, तो बार बार उसमें बहुत मुश्किलें होती हैं। सर, बदलाव की कुछ बयार बह रही है? देखिए अब सब तो कह रहे हैं वैसा, अब देखिए अगर से हो जाए या ना हो, फिर भी जो है अगर से सरकार वैसी भी रहती है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, और जो बदलाई हुई थी फिर नई सरकार नई तरफ से चलेगी। विकास की सरकार, बदलाव भी आप लोग चाहते हैं क्या? चाहते हैं। पूरा एकदम बदलाव होगा तभी ना अच्छा होगा, विकास होगा। अब हमको एकदम ऐसी सरकार चाहिए कि विकास हो। आज तेल का दाम आप जानते हैं क्या हो गया है, आसमान को जा, गैस सिलेंडर देख लीजिए, अनाज देख लीजिए, हर चीज महंगी। हम बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव में जैसे किसकी सरकार चाहते हैं आप? हैं हम तो अखिलेश की सब, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश। ये कैंटोनमेंट विधानसभा है, कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश मिश्रा भी बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनको भी मिल रहा है वोट, उनको भी यहाँ पे 3 गोली मुकाबला है। अब यह जो जीता हम उसी के साथ। बदलाव की बयार है, लेकिन हमारा जो वाराणसी कैंट विधानसभा है 390, ये कांग्रेस की लड़ाई है। यूपी में बदलाव के बयार है, और हमें राम राज्य चाहिए, ना कि राम को लाने वाला चाहिए। राम सबको लाए हैं, और ये भाजपा वाले कहते हैं हम राम को लाए हैं। ये बड़ी दुखद और बड़ी विषम परिस्थिति है कि राम पूरे विश्व को लाने वाले और राम को वो लाए हैं। क्या बात है, इन्हें राम राज्य चाहिए, राम को लाने वाला नहीं चाहिए, जिसमें सबको न्याय मिले, सबके साथ सम्मान मिले, विकास हो। और हमको धरातल पर विकास चाहिए, कागज पर विकास नहीं। महंगाई है, शिक्षा है, ये सब पर कोई काम नहीं है। सरकार अखिलेश की चाहिए। टाइम में तो ना अखिलेश आ रहे हैं ना भाजपा आ रहे हैं, दोनों खलत मलत वाली बात है। चुनाव का मुद्दा यही है कि सबको चाहिए रोजगार, सबको जो महंगाई बहुत है वो कम होना चाहिए, और रही बात थोड़ा बदलाव चाहिए। ये कैंट विधानसभा है ना? हाँ, ये कैंट विधानसभा है। यहाँ पे किसकी बयार चल रही है? मान लिया अखिलेश और कांग्रेस की बात। अब ये तो को बताया नहीं जा सकता, ये तो 10 तारीख को मालूम पड़ेगा, और या तो फिर 7 तारीख के बाद आप लोग पोल लिखाओगे उसी से मालूम पड़ेगा। और क्या आप बताएं, बदलाव चाहिए कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव चाहिए, थोड़ा बदलाव हो जाएगा तो बेहतर है आप लोग के लिए। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।